जो वहां मौजूद है इस वक्त इस पूरे संघर्षरत ग्राउंड जीरो से लगातार हमें और जानकारी दे रहे हैं। अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल जी, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जो लगातार ग्राउंड जीरो से हमें खबरें पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर इजराइल हमास संघर्ष के बीच इजराइल पहुंचे राष्ट्रपति बाइडेन। जी अमृतपाल। हेलो, हाँ जय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। चलें, जी आपने पूछा, हाँ ये आपने कहा कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ टेल अवीव में लैंड किए हैं। वो यहाँ से सीधा बेन गुरियन एयरपोर्ट से सीधा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने टेल अवीव के ये होटल कैंपेंस्की में जाएंगे। करीब वार्ता 1 या 2 घंटे चलने की संभावना है। एसेंशियली प्रेसिडेंट बाइडेन ये प्रेस अपॉन करेंगे नेतन्याहू को कि आप इस कूटनीति से इसका हल ढूंढें और कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा पट्टी में जाने दें। अभी हाल ये है, यहाँ स्थिति ये है कि बहुत सारे ट्रक्स खड़े हैं राफा क्रॉसिंग पे। ये क्रॉसिंग है जो इजिप्ट मिस्र के बॉर्डर के साथ है गाजा पट्टी की, पर उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि इजराइल और अमेरिका एक प्लान बना रहा है कि कैसे इसको अफेक्ट किया जाए ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जाने के लिए। तो आज की मीटिंग के बाद ये क्लैरिटी आएगी कि किस तरह का क्या कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्या सीज फायर की जाएगी, क्या विंडो दी जाएगी मूवमेंट के लिए, क्या फॉरेन नेशनल्स को एग्जिट होने दिया जाएगा, वहीं हॉस्टेजेस का क्या होगा। तो बड़ी ये वार्ता की जा सकती है। पर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बताएंगे कि उनके लिए हमास को डेसिमेट करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का अटैक किया उससे पूरे यहाँ देश में इजराइल में लोग ट्रॉमेटाइज्ड हैं, काफी शॉक्ड हैं और एक फीलिंग ऑफ रेट्रिब्यूशन और रिप्रेजल की भावना है जो हम देख रहे हैं कि लगातार इजरायली आर्मी टारगेट्स पाउंड कर रही है गाजा पट्टी में। तो ये गिव एंड टेक होगा। अब देखना ये होगा कि इजरायली कितना मानने को तैयार हैं। बिल्कुल अमृतपाल, यहाँ पर लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि इजराइल जो है वो हमास पर जो अपने हमले हैं वो लगातार तेज करने के उसमें तैयारी में है। जो बाइडेन वहां पहुंचे हैं, एक मानवीय संकट जो यहाँ पर एक बड़ा खड़ा हुआ है उस पर लगातार बात की जा रही है। लगातार इस बारे में बात की जा रही है कि एक मानवीय कॉरिडोर बनाया जाए ताकि जो हजारों की संख्या में यहाँ पर सिविलियंस टारगेट हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। हॉस्पिटल अटैक की तस्वीरें हम सभी को विचलित कर रही हैं। क्या कुछ उम्मीद यहाँ पर नजर आती है? देखिए, उम्मीद तो अभी कम है कि सीज फायर हो। आप ठीक कह रही हैं कि इजरायलीज अपनी मिलिट्री कैंपेन और तेज करेंगे और ऑलरेडी वो काफी गाजा पट्टी पर हवा के थ्रू एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं अपने अटैक हेलीकॉप्टर से, अपने लड़ाकू विमानों से, फाइटर जेट्स पे, राफा क्रॉसिंग पे उन्होंने कल मिसाइल्स दागे, अपने आर्टी फायर्स कर रहे हैं, इजराइल की धरती से गोले दाग रहे हैं गाजा पट्टी पे और ये इस एक्टिविटी को और तेज करेंगे। वहीं हमास भी लगातार रिटेलिएट कर रही है, बर्राज ऑफ रॉकेट्स मार रही है इजरायली टेरिटरी में। हाल ये है कि जो गाजा पट्टी के साथ इजराइल का बॉर्डर है, गाजा एन्क्लेव कहते हैं उसको, वहां पर गांव खाली करा लिए गए हैं क्योंकि इतनी तबाही हो रही है। लोगों को दूर के शहरों में मूव किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद इजराइल अपनी मिलिट्री कैंपेन स्लो करने के किसी मूड में है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू पर। पब्लिक कंजम्पशन के के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स भी इस मीटिंग के बाद दी जाएंगी कि वी सपोर्ट इजराइल्स राइट टू सेल्फ डिफेंस और ये सब। पर यहाँ इजराइल किसी मूड में नहीं है। वो 2 टूक शब्दों में बेंजामिन नेतन्याहू जो बाइडेन को बताएंगे कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसका रिप्रेजल और रेट्रिब्यूशन। वही जो आपने कहा मानवीय, अगर वेस्ट लेड बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट ये इनसे ले सके कि ये अलाउ कर दें
कि ह्यूमैनिटेरियन एड कम से कम अंदर चला जाए, पानी अंदर जाने दे, क्योंकि वहाँ स्थिति काफी खराब है। एक तो जो रॉकेट, एक तो ये जो मिसाइल अटैक और बॉम्बिंग तो कर ही रहे हैं, वहाँ पे असेंशियल सप्लाईज खत्म हो गई हैं, हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, पीने का पानी खत्म हो गया है, लोग दूसरे जो नॉन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज से पानी पी रहे हैं, वाटर बोर्न डिजीजेस फैलने की बहुत बड़ी संभावना है। तो इस सब के अनफोल्डिंग मानवीय क्राइसिस के बीच किस तरह की निगोशिएशन करके किस तरह का बीच का रास्ता निकाल पाए, वो अगर इस विजिट पे हो जाए वो बड़ी बात होगी। और अगर इजराइल कर भी दे, अलाउ कर भी दे ह्यूमैनिटेरियन एड जाने की, क्या वो स्टैंड करेगी? जब राष्ट्रपति चले जाएंगे, हमास मान लीजिए एक सहमति बन गई, हमास ने 4 अटैक्स किए, ये फिर वापस रिटेलिएटरी अटैक्स करेंगे, तो जो ट्रूस भी होगी या विंडो ऑफ ट्रूस होगी, ट्रूस तो खैर अभी मुझे नहीं लग रहा ऑन द ग्राउंड के ये किसी मूड में है ट्रूस करने के, ये अगर मानवीय रीजंस की वजह से, एड के रीजंस की वजह से ये विंडो भी देते हैं, वो विंडो कितनी होल्ड अपॉन कर पाएगी, वो काफी शेकी होगा। बिल्कुल, यहाँ पर अमृतपाल, जॉर्डन की तरफ से ये बयान आ रहा है कि अब बातचीत युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं है। जो बाइडेन के साथ उसने अपनी मीटिंग भी रद्द कर दी। ऐसे में यहाँ पर जो बाइडेन का पहुंचना, तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच जो बाइडेन इस वक्त इजराइल पहुंच चुके हैं। सभी बड़ी उम्मीद के साथ वहां देख रहे हैं उनको, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही पक्ष तेज करते हुए अपने अटैक को, क्या कुछ कह सकते हैं? मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं जया, दोनों साइड्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ले रही हैं। जब भी आप जंग में जाते हैं आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव इनके लिए ये है कि ये कहते तो ये हैं कि हम डेसिमेट कर देंगे, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिल रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, आईडीएफ चीफ से, इनके फॉरेन मिनिस्टर से, दैट वील वाइप देम आउट, वील रिड्यूस देम टू रबल, ये चाहते हैं कि उनको डेसिमेट कर दें। वो करना इतना आसान नहीं है। मान लीजिए डेसिमेट नहीं भी कर पाते, पर इनका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमास को इतना नुकसान पहुंचा दें, इतनी क्षति पहुंचा दें, इतना वीकन कर दें कि वो हिम्मत ना कर सकें इस तरह के अटैक्स दोबारा करने की, एटलीस्ट फॉर सम टाइम टू कम। 10 साल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं, उनको 10 साल लग जाए खड़े होने में। तो ये अनलेस वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें, ये मुझे नहीं लगता अपनी मिलिट्री कैंपेन को लेट डाउन करेंगे या बंद करेंगे या डाउन स्केल करेंगे। वहीं हमास के पास फाइट टू द फिनिश है। वो तो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, काफी मोटिवेटेड फाइटर्स हैं। उन्होंने कह भी दिया कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। उनकी तो मतलब इनके लिए सिक्योरिटी की इशू है, उनके लिए सर्वाइवल का इशू है। तो वो भी जितनी उनमें कुव्वत है उस हिसाब से लड़ेंगे। वो तो चाहेंगे कि और एस्केलेट हो जाए, नॉर्थ में फ्रंट खुल जाए, हिजबुल्ला इन पे अटैक करना शुरू कर दे, और अगर कॉन्फ्लिक्ट और बाहर निकल जाता है, वो तो कि और प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनके लिए उतना बढ़िया है, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है इनसे अकेले लड़ने की। तो अभी तो जिस स्टेज पे स्थिति है, कैंपेन तेज रहेगी। कुछ अगर जो बाइडेन आज की इस यात्रा से लेके जा सकें, वो है एक विंडो और एड के जाने का रास्ता, और वो निगोशिएशन तब होगी अगर ये लोग वो इनके हॉस्टेजेस वगैरह छोड़ने का की कुछ बात करते हैं, पर वो भी पॉसिबिलिटी अभी दिख नहीं रही। जी बिल्कुल। अमृत, यहाँ पर जब से इस संघर्ष की शुरुआत हुई है, जो बाइडेन की पहली विजिट है, इजरायली प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करने पहुंचे। तस्वीरें हमने देखी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लगातार ये बयान आ रहे हैं कि जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है उसकी निंदा करते हैं। दोनों ही अब जो हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनके अपने शहर में, अपने देश में उसका लगातार वो निंदा की जा रही है इस अटैक को लेकर। क्या कुछ ये तस्वीरें यहाँ पर कहती नजर आती हैं? क्या मायने माने इसके? देखिए, अटैक की निंदा तो यहाँ पे कोई निंदा नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इनका नैरेटिव ये है कि जी ये हमास ने खुद ही करवाया है।
IDF की आप स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने डेटा शेयर कर दिए हैं कि हमारी जो टेक्निकल सर्वेलेंस है वो ये कहती है कि इन्होंने अल अरेबिया हॉस्पिटल पे खुद अटैक किया है, इनके रॉकेट्स मिस फायर हुए हैं, उसमें लोग मरे हैं। तो ये मानने को तैयार नहीं है वो। और सेकेंडली सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड रेट्रीब्यूशन का है। तो ठीक है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने ये किया तो उसका कोई खास मतलब होता नहीं है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में इस तरह की वारदातें दोबारा होती रहेंगी, दुनिया इनको क्रिटिसाइज भी करेगी, पर ये जो इन्होंने सोच के रखा है ऑब्जेक्टिव अचीव करना, वो अचीव करेंगे। ये उसकी जस्टिफिकेशंस देते रहेंगे। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल विचलित करने वाली हैं। पर सवाल है, डू दे केयर? तो ये सब है, और इसके बीच में ये प्रयास कूटनीतिक चल रहा है। अब इनको जॉर्डन अमान जाना था, उन्होंने कह दिया नहीं थी, हम बात ही करने को तैयार नहीं है, हाँ। क्योंकि ये लोग ये कर रहे हैं। तो अभी दोनों, मैं बताऊं, आप मध्यस्थता तो तब करेंगे ना जब दोनों साइड में से कोई पीस की तरफ बढ़ना चाहे, जब कोई बातचीत करना चाहेंगे। वो जब थक जाएंगे, आज से शायद हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, तब कोई संभावना हो सकती है। अभी तो देखें, कोई संभावना मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुल जाए वो बड़ी बात है। बिल्कुल, एक बड़ी यहाँ पर एक बड़ी उम्मीद से ये इस जो आगमन है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का तेल अवीव, उसकी उम्मीद कर रहा है इस वक्त वो तमाम लोग जो आहत हैं उन तस्वीरों को देखते हुए, जहां पर एक बड़ी मानवीय जो क्षति है वो सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जो लगातार जो आम नागरिक सिविलियंस मारे जा रहे हैं संघर्ष में, उसको लेकर तमाम ओर से निंदा की जा रही है, लेकिन ऐसे में क्या कोई मानवीय गलियारा खुलता नजर आता है उसको